अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुशामदीद है मिर्जा एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 2 का A3 मैच द सिनोनिम्स। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैच द सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स मैच करने हैं। तो हम आपको इस क्वेश्चन को लिखकर बताते हैं। देखिए इसे किस तरह से लिखना है। आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि पैराडाइज, जेस्ट, एसेस्ट, ड्रेंच्ड। तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। जैसे कि पैराडाइज का क्या है, हेवन। जेस्ट का एंथुजियाज्म। एसिस्ट का वैल्यूएबल थिंग। ड्रेंच्ड का वेट। ये सब अब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको इन्हीं में से इसके आंसर्स लिखने हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड, दे वेयर टोटली ड्रेंच्ड एंड हैप्पी। आपको इसको क्या करना है, री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को दोबारा लिखना है यूजिंग नॉट ओनली बट अल्सो। क्या यूज करके, नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज करके आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। उसी तरह से A4 में क्वेश्चन 2 है, द बेगर एंड द यंग गर्ल वे आर प्लेइंग ऑन द रोड। तो आपको इसको कै में लिखना है, री राइट इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो देखिए हम आपको इसे लिखकर बताते हैं। हमने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है इसके आंसर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इसे इस तरह लिखना है। डू एज डायरेक्टेड में उसके सिर्फ आंसर है, क्वेश्चन हमने आपको अभी बता दिए। तो देखिए दे वेयर नॉट ओनली ड्रेंच्ड बट अल्सो हैप्पी। आपको क्या कहा गया था, नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज करके सेंटेंस को दोबारा लिखिए। तो इसी तरह हमने यूज किया है, दे वेयर नॉट ओनली ड्रेंच्ड बट अल्सो हैप्पी। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, द बेगर एंड द यंग गर्ल आर प्लेइंग ऑन द रोड, मतलब वो रोड पर खेल रहे हैं। आपको इसमें क्या, इसको क्या करना था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लाना था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जमाने हाल जारी में आपको इसे कन्वर्ट करना था। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का A5 पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब जाती राय। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये आपको लिखना है। हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। आपका रोल मॉडल कोई हीरो हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते, कोई भी हो सकते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखा रहे हैं, जैसे कि माई रोल मॉडल इज माई टीचर। देखिए फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर है। आपको अगर आगे का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बस इतना ही लिख देना है, माई रोल मॉडल इज माई टीचर, माई मदर। भाई आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो आपको एज इट इज क्या लाइन लिखनी है, माई रोल मॉडल इज माई टीचर। अगर रोल मॉडल के बारे में पूछा गया है तो माई रोल मॉडल इज माई टीचर बिकॉज शी इंस्पायर्स मी टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। She always motivates student and helps us improve our skill। वो हमारी टीचर हमारे रोल मॉडल क्यों है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करती है और हमें कभी भी पीछे ना हटने की सलाह देती है और हमेशा अपने स्टूडेंट की मदद करती है कि उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। किसी की रोल मॉडल उनकी मदर भी हो सकती, आप वो भी लिख सकते, माई रोल मॉडल इज माई मदर बिकॉज शी वेरी केयरिंग नेचर, शी हैज वेरी केयरिंग नेचर, शी इज वेरी प्रिटी। आप अपने मदर के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह से आपको इसका आंसर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स का है, आप इसमें जो भी लिखोगे आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन ही आपके जाति राय पर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2B, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। B1 कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको डैश दिया हुआ है, इज अ वॉक इन द डार्क। फिर उसी तरह से दूसरा डैश, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। फिर उसी तरह से तीसरा, लाइफ इज समथिंग लाइक अ डैश, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। आपको इसके आंसर इसी पैसेज में मिल जाएंगे, आपको इसी में ढूंढने हैं। देखिए आपको थर्ड पैसेज में, थर्ड पैराग्राफ में दिखेगा, फर्स्ट ही लाइन है, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। उसी तरह से सेकंड क्या है, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। तो आपको ये सेंटेंस ढूंढनी है, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। कहाँ पर है ये सेंटेंस, सबसे पहले एक बार पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। टाइम बाउंड एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प increase focus and accountability to reduce weight. We know how to go about it, but without consistent time bound action, it never become a really
It may be exercise, diet and stress-free thought. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference. But within our deadline, vision, wishes, intention and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage to define where we want to reach in order to get there. However, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of energy we put forth directly impact to result the result. Life is something like a trump. देखिए यहाँ पर सी दिखा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, पैसेज पढ़ना है, जिसका आंसर मिला वो पहले लिख देना है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प। यहाँ पर आपको सेकंड पैसेज में, ये पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन में देखिए, लास्ट से ऊपर वाली लाइन में ट्रम्प, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प, TRUMPET। हम कौन सा ढूंढ रहे थे, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग वी कांट गेट एनीथिंग आउट। देखो, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग, यहाँ पर क्या लिखना है, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यहाँ ये आपको कहाँ पर मिला, पैराग्राफ में ही मिल जाते क्वेश्चन, आपको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उसी तरह से फोर्थ देखिए, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। आपको क्या करना है, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, हम जानते हैं इसे किस तरह करना है, किस तरह जाना है। तो इस तरह देखिए आगे, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, फाइंडिंग द राइट फूटिंग, precisely mastering the skill and getting to the next place. All depend on how we approach and tackle problem. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. देखिए ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन में, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। टू रिड्यूस वेट ये है उसका आंसर। यहाँ पर देखिए, टू रिड्यूस वेट क्या है इसका आंसर है, इसको किस तरह लिखना है ये हमने लिख कर रखा हुआ है। देखिए, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, आपको इस तरह लिखना है। आपको क्वेश्चन अलग और आंसर अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे सेंटेंस में लिख सकते हो। बस ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर सही से डाला हुआ होना चाहिए। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चों के मार्क इसी वजह से कटते हैं कि वो क्वेश्चन तो सारे पेजेस भर भर के लिख देते, लेकिन क्वेश्चन नंबर ही डाला हुआ नहीं रहता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सही से डालिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।